श्रीमद्भागवत रहस्य श्री रामचंद्र जी केशव डोंगरे जी महाराज। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हों वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमन करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताने का उनका इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकादि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी थी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिसने वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्र क्षय न जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। श्री शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यह पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर जी की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिवजी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है।
इस पर श्री द्वारिकानाथ जी ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी ने भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विवल उठे, विचार करते हैं, और यह तो जाता है फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते सबका भान भूले हैं। भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का भी स्मरण होता है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर में आसक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको जो तो पत्थर भी मारता है, हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दें, वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों द्वारा पूर्व जन्म के शत्रु भी घर आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनः जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान जी के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है, वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वही ज्ञानी हैं। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। श्री भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी ने अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं, तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता है वह प्रभु को दें, तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है।